तलबा, इससे पहले हमने मुताला किया है खत्ती मसावत का, दो मुतग़य्यरी मसावत का। अभी हम जो है मुरब्बे मसावत के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मुरब्बे मसावत के ABC की कीमत मालूम करना और मुतग़य्यर की कीमत दी हुई है तो मसावत की कीमत मालूम करना। तो मुरब्बे मसावत के जो है हल करने के असल में 4 तरीके हैं। एक है अज्जा ज़रबी का तरीक़ा, दूसरा है ज़ाब्ते का तरीक़ा और कामिल मुरब्बे का तरीक़ा और तक़सीम का तरीक़ा। तो आज हम मुताला करेंगे अज्जा ज़रबी के तरीक़े का, अज्जा ज़रबी के तरीक़े से मुरब्बे मसावत को हल करना। अब इससे पहले मैंने बताया था कि मुरब्बे मसावत बड़ा सबक है और इसके अंदर में बहुत ज़्यादा सवालात इम्तिहान में आने के इम्कानात हैं और मैं समझता हूँ कि कम से कम 16 से 20 मार्क के सवालात जो है इम्तिहान में इससे पूछ सकते हैं। तो आसान है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो मुरब्बे मसावत की। और इस एक सबक के ज़रिए आप जो है पेपर, देखो सबसे पहले तो अपना एम होना कि उनको स्कोर करना है। अब दूसरी शक्ल जो है कि कुछ बच्चे पासिंग की हद तक भी मतलब चाहते हैं कि पास भी हो गए तो बहुत ही डरते, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा मतलब ये है कि मुरब्बे मसावत को अच्छे से समझो। ये आसान है और उसके बहुत ज़्यादा जो है नंबरात इम्तिहान के अंदर में आने की उम्मीद है और आते। तो अब हमारा सवाल है मुरब्बे मसावत को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। मसावत दी हुई है x की दूसरी जमा x मनफी 20 मसावी है 0। अब एक बात याद रखो कि किसी भी मसावत को जब हल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज याद रखो ज़हन में, किसी भी मसावत को हल करने से पहले, किसी भी मसावत को हल करने से पहले उसको उसकी मयारी सूरत में तब्दील करना, तहवील करना, तब्दील करना, मयारी सूरत में लिखना, यह है। और मुरब्बे मसावत की मयारी सूरत हम जानते हैं कि यहाँ पे ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। ये मुरब्बे मसावत की मयारी सूरत है। इसके अंदर में a b c ये जो है हकीकी आदाद है, हकीकी गैर है, कुछ भी हो सकते हैं। और x ये मुतग़य्यर है, इसकी कीमत कुछ भी हो सकती। और यहाँ पे x की क़ुव्वत 2 है, यानी कि इसलिए ये मुरब्बे मसावत है। ठीक है। अब अज्जाए ज़रबी के तरीके से हम मसावत को हल करते। अब सबसे पहले सवाल को समझने की कोशिश करो। रियाजी के अंदर में या इल्म इंसान के अंदर में सवाल अगर तुमने अच्छे से समझ गए कि मतलब क्या हमसे जो है कहा जा रहा है करने के लिए, तो उसके बाद आपका जो है जवाब हल करना बहुत 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 आसान हो जाएगा। तो हर सवाल को सब अपने हाथों से अपने कॉपी पे लिख लिया करो। सवाल लिखने में, सुनने में नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। और सवाल को समझो, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके कुछ लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे हैं तो अभी किसी जानने वाले से पूछो या फिर हमसे पूछो, इंशाल्लाह आपको जो है आसानी होगी। अब यहाँ अज्जाए ज़रबी दिया हुआ है, तो अज्जाए ज़रबी के बारे में सबसे पहले समझ लो कि अज्जाए ज़रबी कहते हैं ज़रब के अज्जा या ज़रब के टुकड़े। तो ज़रब के टुकड़े करके मसावत को हल करना है। इसका एक तरीका है, इसका पैटर्न है, वो पैटर्न समझ लो। आप खुद ब खुद जो है मसावत इंशाल्लाह हल हो जाएगी, सवाल आप हल कर सकने के काबिल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता, इधर
x की दूसरी का जो ज़रीब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 1 है, और ये जो तीसरा अदद है जो हम c की कीमत पकड़ते हैं, ये दोनों की ज़रब करना है। सबसे पहली स्टेप क्या लेंगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ एक साइड में लिख दो, ये दोनों की ज़रब करना है, और बीच का तो अदद है, ठीक है। सबसे पहले 1 और 20, कितना हो रहा 20। अब दूसरी स्टेप यहाँ पे ये है, ये जो दरमियानी अदद दिया हुआ है खाली x, इसका ज़रीब क्या है 1 है, तो दरमियानी अदद के हमको 2 ऐसे टुकड़े करना है कि उनका हासिली जमा तो वही आएगा, उनका ज़रब जो है, ये दोनों की ज़रब यानी कि 20 आए। तो यहाँ पे हमको 20 के टुकड़े नहीं करना है, यहाँ पे तो ज़रब 20 आ रहा, हमको टुकड़े करना है 1 के, बीच का जो अदद है 1, उसके 2 टुकड़े करना है, 2 अज्जा बनाना है कि उनकी जमा 1 हो और ज़रब कितना आएगा 20। अब यहाँ पे क्या अदद हो सकते हो, 10 दूनी 10 ज़रब 2, ये भी 20 होगा, ठीक है। उसके बाद में जो है 20 ज़रब 1, ये भी 20 होता। उसके बाद में 2 है 20 जो आ गया। अब 4 पंजे 20, ये भी होता। अब तीनों में से हम कौन सी जोड़ी लेंगे इसके अंदर में, तीनों में से हम वो जोड़ी लेंगे कि उनकी अगर जमा करे तो 1 आना और ज़रब करे तो 20 आना। अब यहाँ पे ज़रब करे तो 20 आ रहा, लेकिन जमा करे तो 1 किसका आ रहा, 4 और 5, ये 2 अदद है। अब 1 भी हमको सॉरी यहाँ पे 20 है, 4 पंजे 20 हो रहे। अब हमको जो है 1 अदद लाना है तो -4 लेना पड़ेगा, जमा के 5 लेना पड़ेगा। जमा 5 ज़रब -4 कितना हो जाता, दोनों की ज़रब 20 हो जाती, दोनों की जमा 1 हो जाती, ठीक है। तो ये वाली जोड़ी हम जो है लेंगे। अब यहाँ पे x की दूसरी जैसे कि वैसा जमा 1x के हम 2 टुकड़े कर रहे हैं, जमा 5x और -4x, इधर -20 जैसे कि वैसा मसावी है 0। क्या अमल करे, समझ में आया क्या? हमने 1 के 2 ऐसे टुकड़े करे कि उनका ज़रब 20 होना और जमा 1 होना, जमा 5 और -4, ये दोनों की जमा क्या हो जाएगी 1 हो रही। और उसके बाद में दोनों की ज़रब करें तो कितना आ रहा 20 आ रहा, ठीक है। इसके बाद में इधर की एक जोड़ी है, इधर की एक जोड़ी है, ये 2 जोड़ियां बना लिए। अब इधर की जोड़ी के अंदर में ये 2 अरकान है, इसके अंदर में मुश्तरिक क्या है, एक जैसा क्या है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हम दोनों में से मुश्तरिक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x को मुश्तरिक निकाला, बाहर निकाला, उसके बाद x की दूसरी में से x मुश्तरिक निकला तो क्या बचा खाली x, ये यहाँ जमा जैसे कि वैसा। उसके बाद में यहाँ पे जो है 5x में से x निकल गया वाला है, 5 जैसे कि वैसा बचा वाला है। अब उसके आगे ये दूसरे जो जोड़ी है, दूसरे जो अरकान है, इसके अंदर में दोनों में मुश्तरिक क्या है। सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि अलामत के साथ मुश्तरिक निकालना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, इसमें मुश्तरिक निकल सकता, लेकिन मनफी है, -4 मुश्तरिक निकलता, बाहर निकलता है, यहाँ पे तो निकलता है। अब यहाँ x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो मुश्तरिक नहीं निकलता। अगर दोनों की तरफ वो है अदद तो वो मुश्तरिक निकल सकता, और उसके बाहर निकल सकता। यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है तो x नहीं निकलेगा, x को जैसे कि वैसा लिखेंगे। अब एक बात याद रखो कि मनफी जब भी मुश्तरिक निकलेगा बाहर तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाएंगी, मनफी है तो जमा आ जाएगा, ये इस बात को लिख लो। उसके बाद 20 में से 4 मुश्तरिक निकला तो क्या बचा, कैसे लिखना है 20/4, मतलब 4 4 पंजे 20, तो यहाँ पे कितना बच रहा 5, मसावी है 0, ठीक है। अब उसके बाद में ये मसावी लिखते जाओ, हम अमल कर रहे तो x जमा 5 एक जैसा है, मुश्तरिक निकल सकता
तो यहाँ पे x जमा 5 मुश्तरिक निकला। उसके बाद इधर क्या बचाला है अदद x, और यहाँ क्या बचाला है -4 मसावी है 0। हमने क्या अमल करे, हमने एक के दो टुकड़े ऐसे करे कि उनकी जमा उतनी जाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में मुश्तरिक जो निकल सकता है एक जैसा निकलता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक x हमने निकाल दिए। यहाँ पे x बचा जमा 5 जैसे कि वैसा। इधर की जोड़ी में हमने -4 मुश्तरिक निकाले। मनफी जब मुश्तरिक निकलता बाहर निकलता तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाती। यहाँ x बचा जमा 20 में से 4 मुश्तरिक निकले तो कैसा कितना बचा 5, 5 चौक 20। अभी अपने को आसानी समझना है तो क्या करो, तकसीम कर दिया करो 20/4, यानी कि 4 तकसीम मुश्तरिक निकाल 20 में तो 5 बज रहा। यहाँ पे x जमा 5 एक जैसे है, फिर से मुश्तरिक निकला। यहाँ पे बचे वाला है x और इधर -4 मसावी है 0। अब मुरब्बे मसावात के अंदर में x जमा 5 मसावी है 0 या फिर x -4 मसावी है 0। ठीक है, हर मुरब्बी मसावत की 2 कीमतें होती, 2 जज़र होती, उनको अल्फा बीटा से जाहिर करते आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे अगर x जमा 5 मसावी है 0, x की कीमत मालूम करना है, जमा 5 को मसावत के उस तरफ भेज दी तो क्या हो गया -5, या फिर -4 को उधर भेज दिए तो जमा 4, यानी कि x मसावी है 4 या x मसावी है -5। तो इसके अंदर में मसावत की दोनों कीमतें सही हो सकती या फिर एक सही और एक गलत हो सकती। ठीक है, तो हमारा हल क्या आएगा, हाउस में लिखो नीचे -5,4। ये हल है। पहले सवाल में समझ में नहीं आएगा, आगे आगे जैसे जैसे हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो मुरब्बी मसावात को अज्जाए ज़रबी इसी तरीके से हल करना, ये हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे मसावत दी हुई है x की दूसरी -15x जमा 54 मसावी है 0, और ये मुरब्बी मसावत है, इसको अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। किसी भी मसावत को जब हल करना है तो उसको सबसे पहले उसकी मयारी सूरत में तब्दील करो या लिखो, और उसकी मयारी सूरत मुरब्बी मसावत की क्या है, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0। यहाँ पे abc जो है आदाद हो सकते कुछ भी, और x जो है ये मसावात का मुतग़य्यर है। मुतग़य्यर मतलब उसकी कीमत कुछ फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा हो सकती हर एतबार से। तो x की दूसरी -15x जमा 54, इसको अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना है, यानी कि इसके टुकड़े करके हल करना है इसको। तो इसके अंदर में सबसे पहले स्टेप x की दूसरी का जो ज़रीब है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो क्या होता x होता, और तीसरा जो अदद है ये दोनों की ज़रब करेंगे। एक ज़रब 54 मतलब कितना हुआ 54 ही होगा। बीच का अदद है 15, लेकिन -15 है। सबसे पहले स्टेप जो हम करेंगे, दरमियानी अदद के 2 टुकड़े करेंगे, 2 अज्जा करेंगे। 15 के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे हम कि उनकी जमा करें तो 15 आना, और उनकी ज़रब करें तो 54 आना। अब 15 के 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता 15 एकन 15, यानी कि 15 ज़रब 1। दूसरा हो सकता 3 पंजे 15, 3 पंजे सॉरी, यहाँ पे हमको ज़रब 54 होना जमा 15 होना। तो 54 के 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, बताओ मुझे। 54 के 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक ज़रब 54, ये भी हो सकते हैं। 27 ज़रब 2, 2 ज़रब 27, ये भी टुकड़े हो सकते हैं। 6 है 54। अब ये 3 जोड़ियां यहाँ पे बनी हमको,
तो अब इसमें से हम कौन सा अदद लें, कौन सा अदद चूज करें। तो ये तीनों की ज़रब तो 54 हो रही, लेकिन इसकी जमा -15 होना। तो यहाँ पे 6 और 9, -6 और -9 अगर कर दिए तो -15 हो रही इनकी जमा। ठीक है, तो ये जोड़ी हम लेंगे -6 और -9। यहाँ पे हल लिखो, उसके बाद में क्या अमल कर रहे हैं वो भी लिखते जाओ। यहाँ पे x की दूसरी एज इट इज जैसे कि वैसा, -15x के दो टुकड़े कर रहे हैं हम, -6x -9x जमा 54 मसावी है 0। हमने क्या अमल करे, 15 के दो अज्जा करे, दो टुकड़े करे जिनकी ज़रब 54 आई, जिसकी ज़रब 54 आ रही और जमा -15। ठीक है, इससे मसावात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पहली जोड़ी है, तो पहली जोड़ी के अंदर में हम अदद मुश्तरक निकालेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है तो अदद कितना होता, 1 होता 1। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। यहाँ x की क़ुव्वत 2 है, यहाँ पे खाली x है। x मुश्तरक निकालेंगे, एक x, तो x की दूसरी की जगह क्या बचेगा, x मनफी, यहाँ पे x निकल गया, बचा रहा क्या है 6। अब ये दूसरी जोड़ी में 9 और 54, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो x मुश्तरक नहीं निकलेगा। 9 और 54 ये मुश्तरक निकल सकते हैं। यहाँ पे तकसीम करो 9 को, 9 1 9, 9 6 54, तो यहाँ पे -9 मुश्तरक निकलेगा। x जैसा कि वैसा बच्चे वाला है, तो जब मनफी मुश्तरक निकलेगा तो अलामत तब्दील हो जाएगी अंदर की, जमा है तो मनफी हो जाएंगी। और 54 में से 9 मुश्तरक निकला तो कितना बचेगा, 6 मसावी है 0। x -6, x -6 फिर से एक बार मुश्तरक निकल गया। उसके बाद में यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे जो है -9, दोनों को जैसे कि वैसा लिखो, मसावी है 0। अब यहाँ पे क्या होता, या तो x -6 मसावी है 0 या फिर x -9 मसावी है 0। तो इसलिए x की कीमत मालूम करना है, -6 को उधर लेके चल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जमा 6, या फिर -9 को उधर लेके चल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जमा के 9। यानी कि x की कीमत हमारी क्या आ रही, 6,9। ये हल सेट है, समझ लो इसको। क्या अमल करे हमने कुछ भी नहीं करे, इसके अज्जाए ज़रबी करे, दो टुकड़े करे, उससे मसावात की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में मुश्तरक निकाले, मुश्तरक निकालने के बाद में जो है हमको हल मिला, x मसावी है 6 या x मसावी है 9। तो मुरब्बई मसावात अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना हम सीख रहे हैं। इसके अंदर में स्टेप कैसे लेना हमको समझ में आ गया। एक बात याद रखो, मुरब्बई मसावात की जब दो यानी कि मसावात हल करते वक्त में जब दरमियानी अदद के दो टुकड़े करेंगे या दो अज्जा बनाएंगे तो उसके अंदर में अलामत का ख्याल रखो। ठीक है, ठीक है। तो हमारा सवाल है 3x की दूसरी -x -10 मसावी है 0। ये मुरब्बई मसावत है और अज्जा ज़रबी के तरीके से इसको हल करना है। तो सबसे पहले पहला अदद और तीसरा अदद ये दोनों की ज़रब करो अलामत के साथ, 10 या 30, लेकिन 10 मनफी का है तो यहाँ पे क्या आएगा, -30। दरमियानी अदद दिया है, खाली मुतग़य्यर है, दिया हुआ नहीं है, तो वहां पे क्या होता 1, और वो भी मनफी का है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दरमियानी अदद के दो ऐसे टुकड़े करेंगे, दो ऐसे अज्जा बनाएंगे कि उनको जमा करे तो वही अदद आना 1 आना, और ज़रब करे तो 30 आना, -30। अब क्या हो सकते हो अज्जा, 10 या 30 भी होता,
मगर दोनों की जमा -1 होती क्या? नहीं होती। 15 दूनी 30 होता, हाँ, लेकिन दोनों की जमा -1 हो सकती क्या? नहीं हो सकती। तो कौन सा अदद हम ऐसा लेंगे कि उसका हासिल ज़रब 30 आना और जमा 1 आना। 6 पंजे 30 होता, हाँ, 6 पंजे 30। जमा का 1 होना तो क्या करेंगे हम, सॉरी मनफी का 1 होना, तो यहाँ पे मनफी के 6 और जमा के 5 लिए तो दोनों की जमा -1 हो जाएगी और दोनों की ज़रब -30 हो रही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x की दूसरी, इसको जैसे कि वैसा लिखो, -1x के हम 2 टुकड़े कर रहे हैं, -6x जमा 5x मनफी है 10 मसावी है 0। यहाँ हमने क्या करे, 1x के 2 टुकड़े करे, ये दोनों की हम जमा करेंगे तो क्या आएगा, -1x ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस कीमत पे। अब ये इस तरफ पहली जोड़ी बना दो, दोनों के अंदर में कॉमन क्या है, मुश्तरिक क्या है। देखो अदद और मुतग़य्यर दोनों भी देखना है। सबसे पहले अदद के अंदर में यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, दोनों का मुश्तरिक निकल सकता, तकसीम करके देख लो, 6 से 3 तकसीम होता, 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब निकल सकता। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो अदद में तो निकलेगा मुश्तरिक 3 और इधर x। अब यहाँ पे 3x की दूसरी है तो x बचेगा, -6 में से 3 मुश्तरिक निकाले तो क्या बचेगा, 2। x हमने निकाल लिए मुश्तरिक, उसको छोड़ दो। अब इसके अंदर में अदद 5 है, मुतग़य्यर उधर नहीं है, तो खाली अदद निकलेगा, 10 में से 5 मुश्तरिक निकल सकता, मतलब उसके पहाड़ में अगर आ रहा, उससे तकसीम हो रहा तो वो निकल सकता। यहाँ पे आएगा जमा 5 मुश्तरिक x, जैसे कि वैसा बचा। जब जमा निकलेगा तो अलामत में कोई तब्दीली नहीं होगी, अलामत वही रहेंगी, लेकिन मनफी मुश्तरिक निकला तो अलामत तब्दील हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखो। सॉरी, यहाँ पे 10 में से 5 मुश्तरिक निकला तो यहाँ बचेगा 2। अब इसके बाद में x -2 ये भी जो है एक बार फिर से मुश्तरिक निकलेगा। उसके बाद दूसरे पास में जो बचे वाला है वो लिख दो, यहाँ पे 3x बचे वाला है और यहाँ पे जमा 5 बचा हुआ है, मसावी है 0 की। अब या तो x -2 मसावी है 0 या फिर 3x जमा 5 मसावी है 0। अब x की कीमत मालूम करना है तो x मसावी है -2, उधर गया तो क्या हो जाएगा, जमा के 2, या फिर 3x मसावी है -5, लेकिन हमको x की कीमत मालूम करना है तो 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे -5 ज़रब का 3 उधर गया तो कहाँ हटा, कहाँ पे आएगा, तक़सीम में, बटे में। तो यहाँ पे जो है x की कीमत एक तो 2 है या फिर -5/3। ये हो गया हमारा हल से। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये मुरब्बे मसावत के अज्जा ज़रबी की तरीके से हल करने की हमने यहाँ पे कोशिश की, मिसाल है। अब यहाँ पे हल करने से, ये देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, खुद से जो है हर चीज़ को नहीं समझते, समझने की कोशिश नहीं करते। तो इस तरह के सवाल हल करो। अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो अपने टीचर्स से रब्ता करो, हमसे रब्ता करो। और हमारी इस वीडियो को जो है, देखो वीडियो बनाना और ये जो है वक्त निकाल के, ये एक आसान काम नहीं है, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है, बस ये कौम की खिदमत है। तो हमारा इसमें जो है पूरा साथ दें कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए तलबा हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और इसके अंदर में हमारी जो भी खामियां गलतियां हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए से हमको जो है आगाह करें, और अगले पीरियड में इंशाल्लाह हम आगे जो है पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।